तो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। तो आई होप कि आप सभी अच्छे से होंगे और मज़े में होंगे। तो मैं भी काफ़ी अच्छे से हूँ। तो रिसेंटली मैंने एक व्लॉग बनाया था, उसमें मैंने बोला था कि मैं इस स्केच को कंप्लीट करूँगा जो कि टाइगर श्रॉफ का है, जो कि मैंने 1 मंथ पहले मैंने इसकी आउटलाइन दी है। तो इस आउटलाइन की वीडियो मैंने अपने चैनल पे नहीं डाली है, क्योंकि मैंने उस टाइम सोचा था कि मैं आउटलाइन इसको कंप्लीट करूँगा और देन फिर इसे अपलोड करूँगा, इसका टाइम लैप्स वीडियो। बट मैंने सोचा कि इस पर एक ट्यूटोरियल बनाते हैं, स्टेप बाय स्टेप हम कैसे इस स्केच को कंप्लीट करें और किन पेंसिल्स का हम यूज़ करके इस स्केच को कंप्लीट करेंगे और कितना टाइम इस स्केच में लगेगा, स्टेप बाय स्टेप कौन कौन मटेरियल हम इसमें यूज़ करेंगे, वो हम सारा कुछ, तो मैं सारा कुछ इस डिटेल में बताऊंगा इस वाले वीडियो में। तो रेफरेंस फ़ोटो में एक बार दिखा देता हूँ इस वाले स्केच की। ये टाइगर श्रॉफ का स्केच है, तो थोड़ी सी आई मैंने बनाई है इसमें। तो पहले मैं आपको इसका फ़ोटो दिखाता हूँ, इसकी जो रेफरेंस पिक है। तो ये है इसकी रेफरेंस पिक। तो अगर आपको भी ये रेफरेंस पिक चाहिए, फ़ोटो चाहिए, तो आप मेरे चैनल के अबाउट में जाके वहाँ पे मेरा पर्सनल व्हाट्सएप नंबर है, तो आप उस पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो आप मुझे मैसेज कीजिए, तो मैं आपको इसकी फ़ोटो में आपको सेंड कर दूंगा। तो पहले आपको क्या काम करना है, फ़ोटो भी बहुत ही अच्छी क्वालिटी की होनी चाहिए स्केच की। अगर आप कोई भी स्केच बनाते हैं, फ़ोटो बहुत ही अच्छी क्वालिटी की होनी चाहिए, क्योंकि जब आपकी फ़ोटो अच्छी क्वालिटी की होगी तो स्केच भी अच्छा बनेगा। जब आपकी फ़ोटो अच्छी क्वालिटी की नहीं होगी तो स्केच अच्छा नहीं बनेगा। तो इस चीज़ का आप ख़ास ख्याल रखें कि फ़ोटो अच्छी क्वालिटी की होनी चाहिए। तो इस पर मैंने ग्रिड दिया हुआ है। तो अगर आप भी इस ग्रिड को बनाओगे तो ये A3 साइज़ पेपर है, A3 साइज़ ओवरी का 280 GSM। तो अगर हम ये बॉक्स लेंगे, बॉक्स ये यहाँ से 3 सेंटीमीटर है और यहाँ से भी 3 सेंटीमीटर है, यहाँ से भी 3 सेंटीमीटर, यहाँ से भी 3 सेंटीमीटर। तो इसकी लेंथ भी 3 सेंटीमीटर है और ब्रेड्थ भी इसकी 3 सेंटीमीटर है। तो इसका आप ज़्यादा से ज़्यादा ख्याल रखें। तो अब हम इस स्केच को कंप्लीट करेंगे। तो हम इस वाले स्केच में हम आउटलाइन की पेंसिल्स यूज़ करेंगे। तो कैसे हमें स्केच को कंप्लीट करना है वो आपको मैं सारा कुछ बता दूंगा और क्या क्या मटेरियल मैं इसमें यूज़ करने वाला हूँ। तो चलिए करते हैं इस वीडियो को स्टार्ट। तो ये है मेरे पास 6B पेंसिल आउटलाइन की। तो पहले हम आई स्टार्ट करेंगे, आई बनाना। तो हम इसी से, अगर आप भी कोई स्केच बनाएंगे तो आप 6B पेंसिल से आई आप ड्रॉ पहले करें, या 4B से भी ड्रॉ कर सकते हैं एंड देन फिर आप 6B से ड्रॉ करें। मैं डायरेक्ट 6B से ड्रॉ करूँगा। तो ये जो पेंसिल है आउटलाइन की, ये बहुत ही चीप पेंसिल है, लो प्राइस है। तो इसे बिगनर्स भी यूज़ करते हैं और इसे प्रोफेशनल आर्टिस्ट भी दोनों यूज़ करते हैं, प्रोफेशनल प्लस बिगनर्स भी। तो ये अच्छी क्वालिटी की पेंसिल है। तो मैं आपको रिकमेंड करता हूँ ये पेंसिल आप यूज़ कर सकते हैं अपनी ड्राइंग में। तो चलिए अब हम इस स्केच को कंप्लीट करते हैं। तो थोड़ी सी आई मैंने यहाँ पे कंप्लीट की है। तो फोटो आप जूम कर सकते हैं। तो ये आप पे डिपेंड है आप किस टाइप का स्केच बनाना चाहते हैं। आप ग्रिड भी यूज़ कर सकते हैं, फ्री हैंड भी यूज़ कर सकते हैं। तो बहुत सारे मेजरमेंट्स हैं स्केच बनाने के, स्केल मेजरमेंट, पेंसिल मेजरमेंट। तो अगर आप मेरी चैनल पे पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। तो ऐसे ही ट्यूटोरियल्स मेरी चैनल पे आते रहेंगे। तो इस चीज़ का आपको खास ध्यान रखना है, जब भी आप पेंसिल हाथ में पकड़ें तो प्रेशर आपको ज़्यादा नीचे की तरफ अप्लाई नहीं करना है, प्रेशर आपको पीछे पकड़ना है। अगर आप पेंसिल कितनी भी आगे पकड़ेंगे बट प्रेशर उतना नहीं डालना है, क्योंकि अगर आप प्रेशर ज़्यादा डालेंगे तो एक इसकी निब जो होती है वो टूट सकती है और जो पेपर है वो ख़राब हो सकती है, पेपर की क्वालिटी। तो इस चीज़ का आप ज़्यादा से ज़्यादा ख्याल रखें। तो कुछ मैंने देखा है, कुछ सारे आर्टिस्ट कहते हैं कि आप पेंसिल कटर से आप शार्प करें, कटर से
तो ये डिपेंड करता है आर्टिस्ट तक आप कौन सी पेंसिल हैंडल करना चाहते हैं। अगर आपको लंबी पेंसिल भी हैंडल करनी आती है तो आप वो भी हैंडल कर सकते हैं, बट उसमें एक चीज़ प्रॉब्लम आती है, क्योंकि उसकी जो लेड है वो टूट जाती है। अगर उस पर ज़्यादा प्रेशर पड़ा तो वो टूट सकती है और उससे आपकी जो पेंसिल है वेस्ट हो जाती है। तो अगर आप अच्छी क्वालिटी की पेंसिल इस्तेमाल करते हैं स्टेडलर, तो फिर वो पेंसिल अगर उसकी लेड अगर आपको टूट गई, वो बहुत ही लंबी लेड होती है, अगर आप उसको कटर से शॉर्प करेंगे तो अगर वो लेड टूट गई तो वो पेंसिल सारा वेस्ट हो जाएगा। वो बहुत ही महंगी पेंसिल आती है, 100 रुपीज़ की पेंसिल। तो आप शार्पनर से भी यूज़ कर सकते हैं, नॉर्मल शार्पनर जो कि 5 रुपये में आता है, तो वो बहुत ही अच्छा होता है, तो उसे आप यूज़ कर सकते हैं। तो पहले हम डिटेल्स पार्ट यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। डिटेल्स आई के ऊपर जो फोल्ड होती है, फोल्ड को पहले हम यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। तो आप देख सकते हैं मैं बहुत ही कम प्रेशर यहाँ पे अप्लाई कर रहा हूँ, तो इस चीज़ का आप ख्याल रखें। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें ताकि हर कोई जो बिगनर है वो भी सीखे। तो अब मैं यहाँ पे 4B पेंसिल यूज़ करूँगा, 4B पेंसिल। तो अब यहाँ पे हम लाइट शेडिंग करेंगे पहले, लाइट 4B से। तो जब भी आपको शेडिंग करनी है तो लेयरिंग में आप शेडिंग करें, लेयरिंग ऐड आप करें। एंड देन हम 6B पेंसिल अब यूज़ करेंगे लेयरिंग के लिए। अगर आप एक स्केचिंग में देखें जो कि हाइपर रियलिस्टिक स्केच होता है, तो उसमें बहुत ही ज़्यादा लेयर्स चढ़ती हैं। फेस की अगर हम बात करें, नोज़ की, आई की, तो बहुत ही ज़्यादा उसमें लेयर ऐड होते हैं, मैकेनिकल पेंसिल से भी और इन पेंसिल से भी बहुत ही ज़्यादा लेयर्स ऐड होती हैं। एंड देन फिर वो स्केच कंप्लीट होता है। और अगर आपको एक हाइपर रियलिस्टिक स्केच बनाना है तो आप में पेशेंस होनी चाहिए उस स्केच को बनाने के लिए। तो एक स्केच में बहुत ही ज़्यादा टाइम लग सकता है, जितना आप इस स्केच को टाइम देंगे किसी स्केच को, उतना ये स्केच अच्छा बन सकता है। तो आप काम कीजिए, तो आप इस स्केच को, कोई भी अगर आप स्केच बनाएं तो आप स्केच को टाइम दें, टाइम लगा के उसे आप ड्रॉ करें। अगर हम स्केच बनाएंगे तो स्केच में आधा घंटा भी लग सकता है, 1 घंटा भी लग सकता है, बट जितना टाइम लगेगा स्केच में, मतलब उतना स्केच अच्छा बन जाएगा। आधे स्केच में तो 2 महीने 3 महीने लगते हैं एक स्केच को बनाने में। जो जितना टाइम देगा स्केच को, उतना स्केच अच्छा बनेगा। इस वक्त मैं यूज़ कर रहा हूँ 0.7 मैकेनिकल पेंसिल। अगर आपके पास नहीं है तो आप 2B पेंसिल भी यूज़ कर सकते हैं शार्प करके।
अब मैं ब्लेंडिंग के बारे में बताऊंगा, ब्लेंडिंग किस चीज़ से आप कर सकते हैं। तो ब्लेंडिंग का पेपर स्टम्प जो होती है, पेपर स्टम्प, तो इस पेपर स्टम्प से आप कर सकते हैं। इसमें बहुत साइज़ के पेपर स्टम्प्स आते हैं। एक ये पेपर स्टम्प आता है सबसे छोटे वाला, और फिर इससे बड़ा आता है ये वाला, फिर इससे बड़ा आता है, फिर इससे भी शायद दो तीन आते हैं, इससे बड़े 3 वाले। तो ये बहुत ही अच्छे होते हैं, तो ये आप यूज़ कर सकते हैं अपनी ड्राइंग में। और सबसे अच्छी अगर हम बात करें ब्लेंडिंग किससे होती है, तो सबसे अच्छी ब्लेंडिंग होती है मुझे लगता है एक टिश्यू पेपर, जिससे जो स्किन है, जिससे जो स्किन का टेक्सचर है बहुत ही ज़्यादा स्मूथ आता है एक टिश्यू पेपर से। और ब्रशेस की अगर हम बात करें, मेकअप ब्रशेस जिसे कहते हैं, मेकअप ब्रशेस, वो भी आप यूज़ कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट आता है। अगर मैं दिखाऊं तो मैं इनसे भी कभी कभी करता हूँ, ये मैं कभी कभी यूज़ करता हूँ ये वाले, तो ये भी बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट हैं। एक छोटे वाला साइज़ और इससे बड़ा वाला साइज़, तो इससे भी काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट आता है। ये 4 साइज़, ये 7 साइज़, तो ये भी आप यूज़ कर सकते हैं। इससे भी अच्छे वाले ब्रशेस आते हैं, मेकअप ब्रशेस, तो उनका आप यूज़ कर सकते हैं अपनी ड्राइंग में, जिससे आपका रिज़ल्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छा आ सकता है। तो अब हम यहाँ पे थोड़ी सी ब्लेंड इसे करेंगे, जो कि हमने यहाँ पे ये वाला डार्क पार्ट बनाया था, और साथ ही हम आई में भी कर देंगे। तो यहाँ पे हम इरेज कर सकते हैं। यहाँ पे जो ग्रिड की लाइन है वो यहाँ पे नज़र आ रही है। तो बहुत से मैंने आर्टिस्ट देखे हैं जो कि ग्रिड ड्रा करते हैं, बट फिर ग्रिड की जो लाइनें है, ग्रिड की लाइनें वो इरेज नहीं करते हैं। तो पहले आप ग्रिड की लाइन अच्छी तरीके से इरेज किया करें, एंड देन फिर आप ड्रा किया करें। तो थोड़ा सा यहाँ पे हम इरेज करेंगे। तो इसके ऊपर फिर हम एक और लेयर हम ऐड कर सकते हैं। तो अब हम एक और पेंसिल की लेयर हम यहाँ पे ऐड करेंगे। तो अब हम यूज करेंगे 8B पेंसिल। 8B पेंसिल मेरे पास है, बट ये मरने को तैयार है, इसलिए इसे थोड़ी सी हम जान दे देते हैं। तो इस चीज़ से हम इसे जान दे सकते हैं, जिसे कहते हैं पेंसिल एक्सटेंडर। तो ये भी आप ला सकते हैं, पेंसिल एक्सटेंडर। तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपकी स्केचिंग में, इसे कहते हैं पेंसिल एक्सटेंडर। तो ये भी आप ला सकते हैं, इससे भी आपका बहुत ही अच्छा रिजल्ट आ सकता है, पेंसिल एक्सटेंडर जिसे कहते हैं। ये नॉर्मल भी हम घर में यूज़ कर सकते हैं। और थोड़ा सा ब्लेंड, इसकी वजह से और डार्क हो जाएगा पोर्शन जो है।
तो बहुत से आर्टिस्ट कहते हैं जो आईब्रो है, आईब्रो का मेजरमेंट क्या है, आईब्रो कैसे ड्रॉ करना चाहिए। तो आईब्रो जो है ये इस वाले टिप से जो है आईब्रो स्टार्ट होता है, इस वाले टिप से, इसी के सीध में, एंड देन ये वाला जो टिप है यहाँ पे आई लैशेस जो हैं तो इसी के सीध में ये ख़त्म होता है। बट अब हम रेफरेंस पे अगर हम चेक करेंगे, किसी पे यहाँ से ज़्यादा लंबा होता है या यहाँ से छोटा होता है, तो फिर आप पे डिपेंड है आप कैसे चेक करें। बट अगर हम पोर्ट्रेट का, अगर हम लोम्बीज मेथड देखें, लोम्बीज मेथड इसे कहते हैं मेजरमेंट के हवाले से, तो ये इसके सीध में आना चाहिए, इसके सीध में, ये नहीं कि आप यहाँ तक फिर लाएं आईब्रो। तो अब हम यहाँ पे 4B पेंसिल यूज़ करेंगे आईब्रो के लिए। तो अब हमने 4B पेंसिल का यूज़ किया है, तो अब हम यहाँ पे 6B पेंसिल का यूज़ करेंगे आईब्रो में। जहाँ पे आपको लगेगा प्रेशर अप्लाई करना है, वहाँ पे आप प्रेशर अप्लाई कर सकते हैं, फोर्स डाल सकते हैं पेंसिल के ऊपर जहाँ पे ज़्यादा डार्क है। तो अब हम इसे ब्लेंड भी कर सकते हैं, ब्लेंड भी हम इसे करेंगे अब। सिक्स की पेंसिल का ही मैं यूज़ कर रहा हूँ इस वक्त, 6B पेंसिल। तो अब हम दूसरी वाली आई हम अब ड्रॉ करेंगे स्टेप बाय स्टेप। अगर आप भी कोई स्केच बनाएंगे तो पहले आप डायरेक्ट आई से ड्रॉ करें, या राइट आई से या लेफ्ट आई से ड्रॉ कर सकते हैं, क्योंकि ये भी एक स्केच का पैटर्न ही है। स्टेप बाय स्टेप में पहले आई आती है, उसके बाद दूसरी आई, उसी के सीध में आईब्रो, फिर दूसरा आई वो, फिर नोज़ एंड देन लिप्स, उसके नीचे लिप्स, एंड देन फिर बियर्ड आती है, बियर्ड के बाद शेडिंग करनी होती है फेस को, फिर ईयर्स। इसी तरीके से ये सारी प्रोसेस चलती है। ये नहीं है कि आप पहले आई ड्रॉ करेंगे, उसके बाद आप यहाँ पे कान उठाएंगे, उसके बाद आप शेडिंग करेंगे, एक आई आप वहीं रखेंगे, फिर बियर्ड उठाएंगे, लिप्स वहीं आप रखेंगे, फिर ईयर में जाएंगे। तो वो आप बिल्कुल भी नहीं कीजिए। तो उस चीज़ का आप ज़्यादा से ज़्यादा ख्याल रखने अपने स्केच में। तो अब हम ये वाली आई अब हम ड्रॉ करेंगे स्टेप बाय स्टेप। तो इस वक्त मैं यूज़ कर रहा हूँ 6B पेंसिल आर्ट लाइन की, फिर से इस वाली आई में भी। तो अगर आपको एक रियलिस्टिक स्केच बनाना है तो आपको छोटी छोटी जो चीज़ होती है, छोटा जो पार्ट होता है, वो आपको ड्रॉ करके, मेजर करके यहाँ पे ड्रॉ करना है।
तो जो आई है, आई का मेजरमेंट बराबर इस आई के बराबर है, इस आई के बराबर। तो इसी तरीके जो कान है, कान का मेजरमेंट यहाँ से यहाँ कितनी गैप है, यहाँ से यहाँ कितनी गैप है, हेड की क्या गैप है, फोरहेड की क्या गैप है, हेयर कैसे हमें ड्रॉ करने, सब का मेजरमेंट पहले मैंने दिया है। तो उस चीज़ का आप ख्याल रखें। स्केच में जिसका भी पहले मेजरमेंट अच्छा होगा तो स्केच उतना अच्छा बनेगा उसका। सारा कुछ स्केच जो है वो मेजरमेंट पे डिपेंड करता है। तो अब मैं 4B पेंसिल यूज़ कर रहा हूँ आउटलाइन की। तो हम यहाँ पे एक थोड़ी सी शेडिंग हम यहाँ पे देंगे पहले। तो अभी तो ये इतना क्लियर नहीं दिख रहा है कि ये टाइगर श्रॉफी है, तो जैसे इसकी नोज़ बनेगी एंड देन लिप्स बनेंगे तो अच्छे तरीके से दिखेगा। इस चीज़ का ज़्यादा से ज़्यादा ख्याल रखें। यहाँ पे मैंने एक पेपर रखा है। ये पेपर क्यों रखा है, क्योंकि अगर मैं डायरेक्ट यहाँ पे रखूँगा तो जो ग्रेफाइट है, ग्रेफाइट यहाँ पे लग जाएगा एंड देन जो मैंने ये वाला पोर्शन जो यहाँ पे मैंने बनाया ये रब भी हो सकता है। तो इसका जो ग्रेफाइट है वो यहाँ पे लग जाएगा और इसमें यहाँ पे ब्लैक कलर की शेडिंग यहाँ से आ जाएगी जो कि मुझे अच्छी नहीं लगती है। तो आप ये पेंसिल, ये इसे क्या कहते हैं, पेपर आप यहाँ पे रखिए नीचे एंड देन फिर आप इसे ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये स्केचिंग के मैनर में अगर हम देखें तो ये चीज़ स्केचिंग के मैनर में आती है। तो आप कैसे स्केच बना रहे हैं, कैसे बैठे हैं। तो यहाँ पे हम शेड करेंगे जो आई के ऊपर जो पोर्शन है, ऊपर वाला पोर्शन, उसे हम थोड़ा सा यहाँ पे शेड करेंगे एंड देन फिर हम इसे ब्लेंड करेंगे। तो अब मैं यहाँ पे आई लैश ड्रा करूँगा। यहाँ पे मैं मैकेनिकल पेंसिल का यूज़ करूँगा। यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा डार्क पार्ट है तो हम ये डार्क पार्ट यहाँ पे ड्रॉ करेंगे।
तो इसमें कुछ हाईलाइटिंग्स का भी पोर्शन है, वो भी हमें करना है, कंप्लीट करना है हाईलाइटिंग। तो अब हम ये वाला पोर्शन जो है, ये वाला पोर्शन अब हम यहाँ से ड्रॉ करेंगे। डार्क वाला पोर्शन, बहुत ही ज़्यादा डार्क पार्ट है। तो यहाँ पे हम 8B पेंसिल यूज़ करेंगे क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा डार्क पार्ट है। शेडिंग में हमें बहुत ही ज़्यादा लो पेंसिल आप यूज़ करें, लो ग्रेड की 2B, 4B, HB सबसे बेस्ट रहती है। ये नहीं कि आप शेडिंग में 8B पेंसिल यूज़ करेंगे, 6B पेंसिल यूज़ करेंगे फेस की शेडिंग में, तो सारी शेडिंग है वो सारी शेडिंग ख़राब हो जाएगी। अगर फिर आप रब भी वो करेंगे वो इरेज भी नहीं होगी। क्योंकि वो पेंसिल बहुत ही ज़्यादा डार्क होती है तो फिर इरेज भी नहीं होती है। तो इस वाला जो पोर्शन, ये वाला जो पोर्शन है, इसे हम बाद में हाईलाइट कर सकते हैं। तो यहाँ से आप देख सकते हैं हाईलाइट, तो ये बहुत ही लो शेडिंग है यहाँ पे। अगर हम इसे हाईलाइट करेंगे तो इरेज भी हो सकता है। तो ये वाली आई अगर हम देखेंगे इसमें भी हाईलाइटिंग आती है। तो यहाँ पे कुछ जो पोर्शन है, ये वाला पोर्शन यहाँ पे हाईलाइट हो सकता है। तो इसे हम ऐसे ही रख सकते हैं क्योंकि मैंने बहुत ही लो ग्रेड की शेडिंग यहाँ पे की है। अगर हम इसे इरेज करेंगे तो आराम से इरेज हो सकती है। तो अब हम आईब्रो ड्रॉ करेंगे। आईब्रो हम 4B जो पेंसिल है उसे हम ड्रॉ करेंगे। आप स्केचिंग में ज़्यादा बड़ा पेपर भी मत यूज़ करना क्योंकि जो बड़ा पेपर है वो हैंडल करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है। A3 साइज़ पेपर है, ये भी मुश्किल होता है हैंडल करना। तो इससे अच्छा पेपर रहता है A4। तो मैं आपको रिकमेंड करता हूँ तो आप A4 पेपर पे ही अपने स्केचेस बनाएं। A3 भी अच्छा रहता है। पहले आप A4 पेपर आप अच्छी तरीके से हैंडल करें। अच्छे तरीके से आपको A4 पेपर पे ड्राइंग आनी चाहिए करनी। जब आप A4 पेपर अच्छी तरीके से सीखेंगे, A4 पे कैसे हम ड्राइंग कर सकते हैं, हम कैसे हैंडल करेंगे A4 पेपर को, एंड देन फिर आप आइए A3 पेपर पे। मैं अगर अपनी बात करूं, मैं पहले A4 पेपर यूज़ करता था, वो भी कोई ब्रांड शैंड यूज़ नहीं करता था। ओनली मैं जो प्रिंटर पेपर होता है, प्रिंटर पेपर में यूज़ पहले करता था, प्रिंटर पेपर अपनी ड्राइंग में। तो मैंने बहुत स्केच हैं, कम से कम 100 से ज़्यादा स्केच होंगे मेरे, जो कि मैंने प्रिंटर जो पेपर है उस पेपर पे मैंने बनाए हैं। तो जो आज का वीडियो है, तो आज का वीडियो हम इतना ही रखते हैं क्योंकि इस वाली वीडियो में आपको मैंने सिखाया कि हम आई कैसे ड्रॉ कर सकते हैं, मेजरमेंट क्या होता है, फिर कैसे हम स्टेप बाय स्टेप स्केच को कंप्लीट कर सकते हैं, मटेरियल क्या लगता है। तो आज की वीडियो को हम इतना ही रखते हैं। तो जो नेक्स्ट वीडियो होगा, नेक्स्ट पार्ट में हम कंप्लीट करेंगे नोज़,
लिप्स एंड बियर्ड, देखेंगे हम कहाँ तक पहुँचेंगे उस वाले ट्यूटोरियल में। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज का ट्यूटोरियल जो है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा होगा। तो अगर आपको आज का ट्यूटोरियल अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके जाना, चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बैठिए, स्टे सेफ एंड स्टे हैप्पी। अस्सलाम वालेकुम।